डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। सिंपली आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, तो सिंपली हम कहेंगे आर्हेनियस प्रपोज्ड a quantitative relationship. Arrhenius proposed a quantitative relationship between किसके बीच में, the rate constant and temperature as K इक्वल टू A इंटू E का पावर माइनस EA बाई RT। इस इक्वेशन 1 मानते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। This equation is known as Arrhenius equation। अब यहां सभी टर्म के बारे में समझेंगे। Here A क्या है, A को हम लोग सिंपली कहते हैं Arrhenius factor। Arrhenius factor और frequency factor। frequency और हम क्या देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले है, इसलिए इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। तो सिंपली क्या कहेंगे इसको हम लोग, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मीनिंग क्लियर है। अब यहां देखिए ईए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। जिसका बेसिक वैल्यू लेते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हियर हम बोथ टर्म देखते हैं, ए और ईए। सिंपली कहेंगे हम लोग बोथ ए एंड ईए आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। हम क्या बोले, बोथ ए एंड ईए आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस कॉल्ड आर्हेनियस पैरामीटर। इसको हम लोग आर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। मीनिंग क्लियर है। एक चीज और ध्यान देंगे, के क्या है, रेट कांस्टेंट। के इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। यहां पर इस टर्म की बात करते हैं, ई का पावर माइनस EA बाई RT। तो ये E का पावर माइनस EA बाई RT, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल corresponds, fraction of molecules corresponds to energy more than that of एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद नाउ हम लोग क्या लिखे थे, K इक्वल टू A इंटू E का पावर माइनस EA बाई RT। टेकिंग लॉगरिथम, अब हम लॉग लेते हैं तो लिखेंगे
ln k log e की टर्म में ले रहे हैं, ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e का पावर माइनस ea बाई RT। क्लियर है? और ln k इक्वल टू ln a माइनस ea बाई RT ln e, सिंस ln e इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 1, तो और ln k इक्वल टू ln a माइनस ea बाई RT, ln e का वैल्यू क्या हो गया 1। क्लियर यहां तक? इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अब यहां जो ln का टर्म जो है log e जो है इसको log 10 में चेंज करते हैं, तो वी नो ln k इक्वल टू क्या होगा 2.303 log k। log e को log बेस 10 में चेंज करना है, तो और हम लिख सकते हैं इसको 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ea by RT, नॉट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2.303, तो क्या हो जाएगा और log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाई 2.303 r इंटू 1 बाई 3 लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? इस इक्वेशन में क्या कहेंगे, ये y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में था, ये क्या हो गया आपका स्लोप और ये इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच, log k और 1 बाई टी। log k और 1 बाई टी। अब यहां क्या है, स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप क्या होगा माइनस ea बाई 2.303 r, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है log a। नाउ from the slope of the graph, from the slope of the graph हम क्या लिखेंगे, ea इक्वल टू माइनस 2.303 r इंटू क्या हो जाएगा स्लोप। तो इस तरह से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर यहां तक? नाउ अल्टरनेटिवली हम मान लेते हैं कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का स्टडी करते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है एंड T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है K2 है। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का स्टडी करते हैं। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हमारा क्या है K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है K2। क्लियर यहां तक? देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या लिखेंगे log k, तो log k, तो k के प्लेस में क्या लेते हैं K1 इज इक्वल टू log a लिख देते हैं माइनस ea बाई 2.303 r इंटू
1/t, तो 1/t के प्लेस में क्या होगा? t1। मीनिंग क्लियर है? इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 4। सिमिलरली log k2 क्या होगा? तो log k2 इज इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 R इंटू 1/t2। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 5। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 5 में 4 को माइनस करते हैं, मतलब इक्वेशन 5 माइनस क्या कर दे रहे हैं? 4। तो ये टर्म क्या होगा? माइनस, ये टर्म क्या होगा? माइनस, और ये टर्म क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या होगा आपका? कैंसिल होगी। log k2 माइनस log k1 क्या हो जाएगा? log k2 माइनस log k1। क्लियर है? इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं? EA बाई 2.303 R को कॉमन ले लेते हैं। EA बाई 2.303 R क्या होगा? 1/t1 पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, और 1/t2 क्या है? माइनस में। तो 1/t1 माइनस 1/t2। मीनिंग क्लियर है? और log a माइनस log b, log a बाई b, तो क्या लिखेंगे? log k2 बाई k1। क्लियर है? log k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R t1 t2 t2 माइनस t1। इसको इक्वेशन 6 बोलते हैं। इक्वेशन 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में 99% चांसेस होते हैं कि इस इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल जनरली देखा गया या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से होता है या तो आपका इस इक्वेशन से होगा। मीनिंग क्लियर है? यहां पर हम लोग K और T के बीच एक रिलेशन निकाले और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को अगर डबल करते हैं, सॉरी, किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं, नोट में ध्यान देंगे, इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि टेम्परेचर में अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो रेट क्या होता है? अप्रॉक्स डबल हो जाता है। मीनिंग क्या हुआ कि रेट अगर कांस्टेंट अगर K1 है तो K1 से क्या हो जाएगा? 2K1। क्लियर है? ओके, थैंक यू।